क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों को जितना महत्व देते हैं वह आपको नहीं देते, या फिर लोग आपसे काम निकलवा कर चले जाते हैं और आपकी वैल्यू नहीं करते? जीवन के इस सफ़र में कभी न कभी आपका सामना भी ऐसे स्वार्थी, धोखेबाज लोगों से हुआ होगा और उन्होंने आपका दिल भी दुखाया होगा। मित्रों, बचपन से हमें यही सीख दी जाती है कि स्वार्थी और मतलबी लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर आपने ऐसे लोगों को परखना सीख लिया तो आप इनकी चतुराई से बच सकते हैं। अक्सर आप लोगों को अपनी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने की इजाज़त देते हैं क्योंकि आप उन्हें महत्व देते हैं और उनके साथ संबंधों की कदर करते हैं, और आप अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं और अपने प्रियजनों की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और आप सोचते हैं कि वह तो हमारे अपने हैं, जैसे हम उनका ध्यान रखते हैं वह भी हमारी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। लेकिन उस समय आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं जब वे लोग आपको कोई महत्व नहीं देते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपको यह एहसास कराते हैं कि आपका कोई महत्व ही नहीं है और आपकी ज़रूरत के समय आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो मित्रों, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें अपने अंदर की अच्छाई को मारकर उन लोगों के जैसे ही स्वार्थी बन जाना चाहिए और जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा कठोर और स्वार्थी ही बने रहना चाहिए? तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से कि जीवन में सही तरीके से चलने का कौन सा मार्ग है। ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम अपनी इच्छाई को समाप्त किए बिना और बिना अपने आप को कष्ट पहुंचाए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ हर कोई मेरा शोषण कर रहा है, कोई भी मेरा महत्व नहीं समझता और मेरे राज्य में अराजकता आ गई है और लोग बिना किसी डर के अपनी मनमानी कर रहे हैं और राज्य के कानूनों को नहीं मान रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे और वे हर काम राज्य के कानून के अनुसार करते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को भी मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा मन इतना शांत हो गया है कि किसी को दंड देने का मेरा मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया की भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत में हुआ करता था। वहां अक्सर लोग सुबह शाम बैठते थे और आपस में बातें किया करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते थे और उसे छेड़ा करते थे। अब उस सांप को खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे वह सांप रहा करता था। घने पेड़ को देखकर उसके मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग खेतों से घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस भिक्षु पर पड़ी जो कि उस पेड़ की तरफ जा रहा था। लोगों ने भिक्षु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही वह भिक्षु ध्यान करने के लिए बैठे तभी सांप हलचल सुनकर उनके सामने आ पहुंचता है और फुंकारने लगता है। फुंकार की आवाज़ सुन साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं जिससे वह सांप मोहित हो जाता है और
चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बातें करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा कि मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डर। सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता और न ही उसे मारना चाहता था। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद भिक्षु सांप को कुछ बातें समझाकर वहां से चले जाते हैं। भिक्षु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने तो लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह भिक्षु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी भिक्षु की नज़र दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी। तो भिक्षु ने सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा कि जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। आपको सिर्फ अपने अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है, जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा। जो लोग आपको हल्के में लेते हैं वे कई बार आपको ठेस पहुंचाते हैं, और वह आपकी भावनाओं का ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि आपने कभी शिकायत ही नहीं की और हर स्थिति में आप उनके साथ ठीक रहे। आपने उन लोगों की भावनाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जो आपके जीवन से जुड़े हैं। जब लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हों तो यह समझना और कारण ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में एडजस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस स्वभाव के कारण जब आप निर्णय लेते समय दूसरों को पहले रखते हैं तो लोग निश्चित रूप से आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उनमें एक आत्मविश्वास और घमंड की भावना आ जाती है कि वह जीवन में कुछ ज़्यादा महत्व रखते हैं, और उन्हें लगने लगता है कि दूसरे व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए कई बार आपकी भावनाओं से खेलना आसान हो जाता है। वे आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको महत्व देना और उनकी देखभाल करना आपका नैतिक कर्तव्य है। वो अपने आप को कुछ खास महत्व का समझने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं तो आपको समझ में आता है कि वे लोग भी सामान्य इंसान हैं, और ये केवल आपकी ऊर्जा और आपका प्रेम ही था
जो उन्हें कुछ खास बनाए हुए था। और इस बात का दूसरा पहलू यह भी है कि हम लोग जो हमें महत्व नहीं देते हैं उनके पीछे भागते रहते हैं, और जो हमें महत्व देते हैं उन्हें हम अनदेखा करते हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है बिना इस बात का ध्यान किए कि हम जीवन में कहाँ पर गलती कर रहे हैं। उन लोगों का पीछा करते रहते हैं जो हमें महत्व नहीं देते हैं। जीवन में हमेशा यह भी देखना चाहिए कि कौन लोग हमें महत्व देते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें ही महत्व देना चाहिए, न कि उन लोगों को जो हमें अनदेखा कर रहे हैं। तो मित्रों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की अच्छाई को समाप्त नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ओर से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें अवश्य ही उसका विरोध करना चाहिए, और यदि विरोध करने से भी कोई असर ना हो तो उन व्यक्तियों से दूरी बना लेनी चाहिए। एक न एक दिन अपने इस व्यवहार के कारण इसके दुष्परिणाम उन्हें अवश्य ही भुगतने होंगे। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। मित्रों, आशा करती हूँ कि मेरे जीवन से जुड़े अनुभव और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।